आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड हम कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो आपको हम वीडियो के लास्ट में देते हैं, और आप हमें कॉमेंट में भी बता सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे सीयूईटी और क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, और उससे सीयूईटी से रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना चाहिए वो भी हम करते जा रहे हैं। क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके थे, जो बेसिक हमारा फ्रेमवर्क है वो चीज समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं। पहला तो हम पढ़ रहे थे क्या, मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, व्हाट मैनेजमेंट इज, उसके सिग्निफिकेंस हमने पढ़े थे। सिग्निफिकेंस पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था, नेचर पढ़ा था हमने, इंपॉर्टेंस पढ़ा था। अब ये जो इतनी सारी चीजें हैं ये सिर्फ बेसिक हैं। अगर हम मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, हम मैनेजमेंट को जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है, तो ये बेसिक है कि क्या होता है मैनेजमेंट, उसके सिग्निफिकेंस, उसका नेचर कैसा है, क्या है, वो सारी चीजें। अब इसके बाद से जो हमारा और मेन चीज आता है वो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मेन जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होता है यहां से, जिसमें हमने दो थिंकर्स का पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से थे, पहले हमारे थे हेनरी फयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये दो लोगों के हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे। हेनरी फयोल के हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे और एफ.डब्ल्यू. टेलर के हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। ये दोनों जो प्रिंसिपल थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको, आप इसमें जितने स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने इनके प्रिंसिपल्स पढ़ लिए तो फिर जरूरी हो जाता है क्वेश्चंस लगाना। कई बार क्या होता है, बच्चे इन प्रिंसिपल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा और वो मिसमैच कर देते हैं चीजों को, इसलिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक वीडियो में। पिछली वीडियो में आप जा करके देखिएगा, विजिट कीजिएगा हमारे वीएस क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे, वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। अब इसके बाद से हमने क्या पढ़ा था, जब हम जान जाते हैं कि मैनेजमेंट को चलाने के लिए जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, उसके बाद जरूरी हो जाता है, क्या होता है, क्या करने से ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि कैसे करना है किसी काम को। तो कैसे वाली चीज भी हमने पढ़ी थी, इसमें टेक्निक्स हमने पढ़ी थी कि क्या टेक्निक्स है इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की। तो बेसिकली हमने क्या चीजें पढ़ ली, 3 चीजें हमने, या 3 टॉपिक हमने मेजरली पढ़ लिया है और समझ लिया, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए हैं। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम एनवायरनमेंट को समझेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इतनी चीजों के लिए आपको हमारे चैनल पे विजिट करना होगा। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे प्लेलिस्ट बना दे ताकि आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज सारी चीजें अवेलेबल हो जाएं इजीली। तो वीडियो की आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक वर्ड एनवायरनमेंट है वो समझिए क्या होता है। हमारे आसपास के जो फैक्टर होते हैं, एक सिंपल भाषा में हम ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। हमारे आसपास के जो भी फैक्टर्स हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई बहुत जरूरी काम है, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, लेकिन ड्यू टू वेदर कंडीशंस, वेदर जो है वो अच्छे नहीं थे, बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई या बहुत ज्यादा लू चलने लग गई जिसके कारण मैं बीमार पड़ सकती हूँ। तो क्या है, यहाँ पे वेदर जो है वो इन्वायरमेंट हो जाएगा जो मुझे अफेक्ट कर रहा है। फिर अगर मुझे हेल्थ इश्यूज होते हैं, मुझे कहीं जाना और मेरी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो वो भी एनवायरनमेंट है। वो सारी चीजें जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपके लाइफस्टाइल को या जिस भी चीज के रेलेवेंट में आपको अफेक्ट कर रही हैं, तो वो कहलाती है एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस यहाँ पे जो वर्ड है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब, रीड करेंगे, द बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स हाउ अ कंपनी ऑपरेट्स। कंपनी किस तरीके से काम करेगी, उसका संचालन कैसा होगा, वो डिपेंड करता है उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स पे। अब यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम आगे और डिफाइन करेंगे, इंटरनल को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर हम मोटा मोटी बात करें तो क्या होगा,
जैसे कोई भी सोशल नॉर्म्स है, मान लीजिए एक सोसाइटी है वो हमारे बिजनेस को क्या नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो हमारे बिजनेस को रोक रही है काम करने से, तो वो भी फैक्टर हो जाता है एक। अगर सोसाइटी में चेंजेस आ जा रहे हैं उनके प्रेफरेंस में, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मान लीजिए कपड़ों का मेरी एक कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और ट्रेंड अचानक चेंज हो जाता है, तो वो भी चीज एक फैक्टर हो जाता है जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। मेरे एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं आसपास वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स ये होते हैं। दीज इंक्लूड्स, 1 मिनट, दीज इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द कंपनीज एक्टिविटी। कंपनी की एक्टिविटी को जो भी चीजें क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, अफेक्ट कर रही हैं, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एनवायरनमेंट। ठीक है, company's activity, decision and performance like customers, competitors, government policies, economic conditions, social trends, technology and internal company culture। कंपनी के अंदर भी अगर कल्चर में कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और क्या क्या चीजें, कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने किसी चीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, मार्केट में उनकी वैल्यू ज्यादा हो गई, वो अपग्रेड हो गए हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, तो वो भी हमको अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी अचानक से चेंज हो जाती है, ठीक है, कंपनी एक्ट मान लीजिए चेंज हो जाए तो वो भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सोशल ट्रेंड चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो वो सारी चीजें कहलाती हैं क्या, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट आप समझ गए। आप समझते हैं इसके आगे के फीचर्स और इंपॉर्टेंस क्या होती। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट हम समझ गए। आप समझते हैं इसके क्या फीचर्स होते हैं। पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी टोटल होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से बंधा होता है। इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस द इम्पैक्ट ऑफ अ बिजनेस। ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इम्पैक्ट करती है किसको, हमारे बिजनेस को। अब इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस में स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं और जनरल फोर्सेस होती है, दो टाइप की। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस। माइक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस स्पेसिफिक फोर्सेस कहलाती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस आर इमीडिएट, ये वर्ड पे फोकस करेंगे आप, इमीडिएट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस। वो सारी चीजें जो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है मेरे बिजनेस को, वह कहलाएंगी क्या, स्पेसिफिक फोर्सेस। जैसे कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, कॉम्पिटिटर कुछ बेहतर कर गए, तो वो भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि मेरे जो कस्टमर है वो तो कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे। फिर सप्लायर ने कुछ दिक्कत कर दी, ठीक तरीके से हमारा सामान पहुंचा ही नहीं जहां तक पहुंचना था। इन्वेस्टर्स ने हाथ पीछे कर लिया कि हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद घाटे में चल रहे होंगे, या ड्यू टू अदर रीजंस। क्रेडिटर्स हो गए, डेप्टर्स हो गए, वो सब क्या है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और ये कहलाती हैं क्या, स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, अब इसका की पॉइंट क्या है, दीज फोर्सेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डे टू डे डिसीजंस एंड ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। ये जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। दूसरा, डे टू डे इनसे डील करना पड़ता है हमको। मान लीजिए कोई पॉलिसी ही चेंज हो गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेली उसके हिसाब से हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने काम में। ठीक है, तो ये कहलाती है स्पेसिफिक फोर्सेस। अब जनरल फोर्सेस क्या होती हैं, जनरल फोर्सेस ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस। इनकी मीनिंग क्या होती है, देखिए ये थोड़े बिगर और ब्रॉडर एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। जो हमने स्पेसिफिक पढ़ा था वो थोड़ा स्मॉल था, वो कम अफेक्ट करता लेकिन डायरेक्टली करता, और ये जनरल फोर्सेस जो है वो और ब्रॉडर होता है। ठीक है, जो पूरे बिजनेस को, पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है बिजनेस के। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक कंडीशन, मान लीजिए महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स में जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, सत्ता बदल गई, या कुछ भी मान लीजिए गठबंधन हो गया, गठबंधन की सरकार आ गई, और ये सारी चीजें क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। लीगल एनवायरनमेंट, लॉज और रेगुलेशंस बदल गए, जो भी आप जिस कंपनी के एक्ट के तहत आपकी कंपनी चल रही थी, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, वहां के रूल और रेगुलेशन, लीगल एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्या होगा, आप किसी एक टेक्नोलॉजी का यूज करके आप काम कर रहे थे, आपके वर्कर्स उसी टेक्नोलॉजी को यूज करना जान रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्कर्स को आप उस मशीनरी के हिसाब से आपको काम करवाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब जा करके काम अचानक से अच्छा चलेगा, है ना।
जैसे इसका एक एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन, जो विमुद्रीकरण हुआ था, वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हो गए, नोट ही बदल गए सारे रातों रात, तो वो क्या है, वो भी तो एक एनवायरनमेंट है जो बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था कि अचानक से हमारे जो भी नोट आज तक क्या थे, वैलिड थे, वो अब इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, मान लीजिए लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लोगों का अपग्रेड हो रहे हैं लोग, तो वो भी क्या है, वो अफेक्ट करेगा। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, ठीक है, हाँ सॉरी, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या होगा, कोई भी ग्लोबल इवेंट हो रहा है और पहले ये इवेंट जो है वो अचानक से हो रहा है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं थे, तो आपके कस्टमर्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे, वो इंटरनेशनल या ग्लोबली वहां पे ज्यादा जाएंगे। ट्रेड पॉलिसीज अगर चेंज हो जाती हैं तो ट्रेड पॉलिसीज अगर चेंज हो जाती हैं तो वो सारी चीजें भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और ये कहलाती हैं क्या, जनरल फोर्सेस। तो आपने दो तरीके के फोर्सेस को समझा एक्सटर्नल फोर्सेस में, पहला जनरल फोर्सेस, दूसरा स्पेसिफिक फोर्सेस। ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस में ही आती हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्सेस। These forces do not impact one company alone, they affect many or all businesses across industries. जो स्पेसिफिक फोर्सेस थी, डिफरेंस समझिएगा, जो स्पेसिफिक फोर्सेस थी वो इंडिविजुअली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो कंपनी है, आपका जो फर्म है, उसको अफेक्ट करेगा। लेकिन जो जनरल फोर्सेस है, जो जनरल फोर्सेस आप देख रहे हैं, वो क्या करती है, वो पूरे बिजनेस के जो भी सारे बिजनेसेस हैं या ओवरऑल कंट्री है उसको पूरा अफेक्ट करेगा अगर कोई भी एक्सटर्नल जनरल फोर्सेस आती हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें थी क्या, पहला फीचर था हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का। तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। ऑल द डिफरेंट फोर्सेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अ चेंज इन वन फैक्टर ऑफन लीड्स टू चेंजेस इन द अदर्स। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैन चेंज सोशल बिहेवियर्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बिजनेस का एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की बात करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज वो जो हमको नेचर से अवेलेबल होते हैं, अब उन सारे रॉ मटेरियल्स का यूज करके हम सेकेंडरी चीजें बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर नेचर ही कहीं ना कहीं वेदर जो है या कोई डिजास्टर आ गया जिसके कारण से जो प्राइमरी सोर्सेज थे वो नष्ट हो गए, तो हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज ही नहीं है, तो हम सेकंड कहाँ से बनाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये दोनों फोर्सेज जो थी वो जुड़ी हुई थी, तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट की, पहला अगर अफेक्ट हुआ तो दूसरा भी होगा, दूसरे को भी असर पड़ेगा। तो वही चीजें यहाँ पे आपको बता रहा है, इंटर रिलेटेडनेस। ऑल द डिफरेंट फोर्सेज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एक में चेंज होगा तो वो क्या करेगा, वो लीड करेगा किसको, बाकी सारे फैक्टर्स को। वन स्मॉल चेंज कैन क्रिएट अ चेन रिएक्शन अफेक्टिंग द होल बिजनेस एनवायरनमेंट। एक कोई रिएक्शन होगा तो वो पूरा चेन जो है वो जुड़ा हुआ बिजनेस का आपस में, वो सारे बिजनेस को क्या करेगा, असर डालेगा। ये हमारा तीसरा फीचर था। चौथा है डायनेमिक नेचर। द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलवेज चेंजिंग। देखिए बिजनेस जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, वो स्टेटिक नहीं होता है, वो रुका नहीं होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको क्या करना पड़ता है, सारी पॉलिसीज को, उनके पास एक टीम होनी चाहिए जो क्या करे, वो ट्रेंड को चेक करते रहे, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को चेक करते रहे, रूल रेगुलेशन चेक करती रहे, जिससे क्या होगा, आप अपडेटेड रहेंगे सारी चीजों से, जिससे आप नेचर जो है समझेंगे। हमेशा चेंजिंग या इवॉल्विंग रहता है ये बिजनेस, तो आपको उसको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, न्यू ट्रेंड्स, इनोवेशन, क्राइसिस लाइक क्राइसिस में कोविड-19 एंड ग्लोबल इवेंट्स कीप रीशेपिंग द बिजनेस वर्ल्ड। जो भी बिजनेस वर्ल्ड है पूरा ना, वो रीशेप होते रहता है इन सारी चीजों के कारण। पांचवा है अनसर्टेनिटी। देखिए बिजनेस जो है ना, जब भी आप बिजनेस चला रहे हैं तो चीजें बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। आप आगे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि आपने जो डिसीजन लिया है उसके लिए आगे क्या आपका रिजल्ट होगा, तो उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो रिस्क टेकिंग का काम आपके साथ साथ चलेगा। The business environment is unpredictable. It's hard to know exactly what will happen next. आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा। Changes can be sudden and unexpected. कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये रिजल्ट आएगा या ये चेंज आएगा, पर वो आ जाता है। Business can't always predict customer behavior, government policies, global crisis। देखिए
कोविड-19 हमने क्या प्रिडिक्ट थोड़ी किया था कि कोई ऐसा कोई चीज आने वाला है, लेकिन वो सारे बिजनेसेस पे, स्मॉल बिजनेसेस हो, मीडियम हो, लार्ज चेन के बिजनेसेस हो, उन सबको क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ कोरोना वायरस से। तो वो क्या है, अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन उससे क्या हुआ, बिजनेस वर्ल्ड जो है वो तो अफेक्ट हुआ ही। इन 2020 देखिए एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, इन 2020 कोविड-19 कंप्लीटली चेंज हाउ बिजनेस ऑपरेटेड, ट्रेवल स्टॉप्ड, जो भी लोग ट्रैवल कर रहे थे वो सारी चीजें भी स्टॉप हुई, सप्लाई चेन जो है वो ब्रोक हुआ, क्योंकि सप्लायर्स तो बैठे नहीं रहेंगे ऐसे वायरसेस के बीच में आपके लिए काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बिजनेस में अनसर्टेन होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और आपस में उलझा हुआ रहता है बिजनेस का सारा कुछ, जो एनवायरनमेंट है या जो चीजें हैं, जो एलिमेंट है बिजनेस के, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, ऑल इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, सारे एक दूसरे से इंटरैक्ट करके ही काम करते हैं। बिजनेस डील विथ मैनी डिफरेंट फोर्सेज एट वंस, एक टाइम पे बहुत सारी चीजों से बिजनेस क्या है, डील करता है। अंडरस्टैंडिंग द फुल एनवायरनमेंट इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द कनेक्शन बिटवीन दीज फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, उन सबको एक टाइम पे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ जुड़े होते हैं। एक सिंगल डिसीजन जो है वो क्या करता है, पूरे बिजनेस को अफेक्ट करता है। मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स जो हैं आपस में जुड़े होते हैं, उन सबको अफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, मैं अगर कोई नया प्रोडक्ट क्या कर रही हूँ, मार्केट में ला रही हूँ, तो मुझे कस्टमर्स की नीड समझनी होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी समझना होगा कि क्या वो पॉलिसी मेरे प्रोडक्ट को अलाउ करेगी मार्केट में आने के लिए या लॉन्च होने के लिए। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं कॉम्प्लेक्सिटी। लास्ट है रिलेटिविटी, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड इवन फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। मान लीजिए इंडिया में कोई चीज अवसर है तो वो बाहर के लिए आपदा होगी, या बाहर कोई चीज अवसर है तो इंडिया के लिए आपदा होगी। मतलब मान लीजिए एक जगह पे अगर कोई चीज अच्छी है तो वो हर जगह के लिए तो बेहतर नहीं होगी। ठीक है, एक एग्जांपल आप डैम का लीजिए, डैम जो है इंडस्ट्रीज के लिए या और सारे पैमानों में अगर हम देखें तो डैम बनाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके आसपास के एरिया या जो लोग रह रहे हैं अफेक्ट तो हो रहे हैं, उनका खेत, उनका घर, वो सारी चीजें तो अफेक्ट हो रही हैं। तो एक चीज जो किसी के लिए अवसर हो सकती है वो दूसरे के लिए आपदा हो सकती है। वैसे ही बिजनेस में भी होता है, what is an opportunity in one country might be a threat in another, the same event can affect different businesses in different ways। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके लिए लग्जरीज जो होता है, आराम की जो चीजें होती हैं वो उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। हाई एंड लग्जरी गुड्स में बूम इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो लग्जरी के आइटम्स हैं वो कहाँ, डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत अच्छे से बनेंगे और बिकेंगे भी, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां पे क्या होगा, लग्जरी के आइटम तो बात की बात है, पहले वो बेसिक नीड्स ही तो पूरी करेंगे ना, जो बेसिक नीड्स है उनकी, रोटी कपड़ा मकान है, वो सारी चीजें जब पूरी होंगी तब तो वो लग्जरियस आइटम पे ध्यान देंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पे देखनी होती है हमको, कि हमको अपने कंट्री को भी देखना है और हमारी नीड क्या है उसके हिसाब से चलना है। तो ये सारी चीजें जो है क्या कहलाती हैं, फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। साथ है, पढ़ेंगे तो सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है कि सारी चीजें एक जैसी लगती हैं, लेकिन जब आप रीड करेंगे, उनके डेफिनेशंस रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये सारे 7 जो थे फीचर्स मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, डायमेंशंस एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आशा करती हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पिछले वीडियोस भी देखते रहिए ताकि आगे के जो टॉपिक हैं उनको आप रिलेट कर सके। आशा करती हूँ वीडियो समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।